नमस्कार, मैं हिमांशु और आप देख रहे हैं टारगेट विथ हिमांशु। यूपीटीटी और शिक्षक भर्ती को ध्यान में रखकर हम सभी अंग्रेजी और मैथ पढ़ रहे हैं। मैंने 6 वीडियो अंग्रेजी की डाली है, 7वीं वीडियो कल शाम को 7 बजे आएगी। आज मैंने एक वीडियो डाली है, उसको आप देखिए। इसके अलावा मैथ भी हम लोग पढ़ रहे हैं। ये अभी मैथ की दूसरी वीडियो है, परसेंटेज से शुरुआत हो रही है। मैंने कल भी परसेंटेज की लाइव सेशन में कुछ बातें आपसे शेयर की थी परसेंटेज के संबंध में। आज भी हम 7-8 प्रश्नों को कवर करेंगे, लेकिन उसके पहले कॉन्सेप्ट को हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कल हमने क्या पढ़ा था? आप सभी जानते हैं, परसेंटेज नाम से स्पष्ट है, पर और सेंट यानी प्रति सौ। इस शब्द को अगर आप देखें, प्रतिशत जिसको कहते हैं, तो सेंट का मतलब होता है 100। किसी भी चीज का कैलकुलेशन हम 100 के रिगार्डिंग अगर करते हैं तो वही प्रतिशत होता है। असल में प्रतिशत एक भिन्न होता है। प्रतिशत क्या है? एक भिन्न है। ऐसा भिन्न है जिसका हर 100 है। ठीक है, ऐसा कोई भिन्न जिसका हर 100 है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है 4/5, तो 4/5 में इसका हर आपको जो दिखाई दे रहा है ये 5 है। लेकिन मैं अगर इसे किसी प्रकार से 100 बना दूं तो आप कहेंगे सर 20 से दोनों जगह गुणा कर दीजिए ऊपर नीचे, तो ये बनेगा 80/100। तो अगर ये 80/100 बनेगा तो इसको मैं कहूंगा 80%, यानी कि बटे 100 जो होता है एक ऐसा भिन्न जिसका हर 100 है, उसी को हम प्रतिशत के रूप में लिखते हैं। तो ये बड़ा आसान है। किसी भी भिन्न को आप प्रतिशत में बदल बदल सकते हैं, बदला भी जाता है। और कोई भी प्रतिशत है तो उसका भी कोई न कोई भिन्न होता है, क्योंकि दोनों एक ही चीज है, अलग नहीं। हर प्रतिशत कुछ न कुछ भिन्न बनता है। जैसे अगर लिखा हुआ है 75%, तो 75% का मतलब हुआ 75/100, एक भिन्न है। इसको अगर आप कैंसिल आउट करेंगे तो 25×75, 25 चौक को 100 काट देंगे अगर आप, तो ये 3/4 बन गया। तो 3/4 असल में 75% के बराबर है, या 75% 3/4 के बराबर है। दोनों बात एक ही है। अगर आपको 75% से 3/4 में लिखना है तो आपको क्या करना है? अभी आपने देखा मैंने क्या किया, 75/100 कर दिया और काट दिया। लेकिन अगर 3/4 लिखा है और अगर 3/4 को मुझे प्रतिशत के रूप में बदलना है तो मुझे हर को 100 बनाना पड़ेगा। अब ये 3/4 लिखा हुआ है, इसको 100 बनाने के लिए नीचे 25 से गुणा कर देंगे। तो अगर नीचे 25 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी 25 से गुणा करेंगे, मतलब मुझे हर 100 बनाना है। ये हो जाएगा 100 और ऊपर हो जाएगा 75, तो ये हो जाएगा 75%, यानी 75/100। तो जब हर 100 हो गया तो ये प्रतिशत भी हो गया। ठीक है, तो इस चीज को आप समझ समझ लिए कि ये प्रतिशत है और ये हर कोई ना कोई भिन्न तैयार होता है हर प्रतिशत का। ठीक है, चलिए हम आगे थोड़ा सा आते हैं, आगे का क्वेश्चन कवर करते हैं। प्रतिशत निकालना, प्रतिशत का अर्थ ये मैंने आपको कल बताया था। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया प्रतिशत कैसे निकालते हैं। ठीक, तीसरे पेज पर आते हैं। प्रतिशत को भिन्न में बदलना, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए बटे 100 अभी हमने किया, ये सारी चीजें हो चुकी हैं। जैसे अभी यही तो बताया ना, प्रतिशत जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 60%, तो बताइए 60% का मतलब कितना होगा? तो आप कहेंगे सर 60% का मतलब 60/100, 20×3 = 60, 20×5 = 100, यानी ये कितना हो गया? 3/5 हो गया। तो ये भिन्न में बदल दिया गया, बड़ा आसान मेथड है ये। आपको यही समझना है कि हर प्रतिशत कुछ न कुछ भिन्न होता है और भिन्न प्रतिशत होता है। ऐसे मैं कोई भी भिन्न लिख दूं, यहाँ पर कुछ भी लिख दूं, जैसे मैंने लिख दिया, मैंने 3/5, तो ये भी कुछ ना कुछ प्रतिशत जरूर होगा। अब प्रतिशत होगा कैसे? तो आप क्या करिए, इसमें 100 से गुणा कर दीजिए। 100 एक्चुअली हम क्या करते हैं, 100/100 से गुणा करते हैं, हर को 100 बनाते हैं, इसको हम छिपाए रहते हैं। ठीक है, ताकि हम इसको बाद में प्रतिशत के रूप में लिख पाए, और इतना को सालों कर देंगे। तो 5 से 100 को काट देंगे, 5×2 = 10, 0 20 3 60%। यानी कि भिन्न को प्रतिशत में बदलना भी बड़ा आसान है। क्या करना है भाई, 100 से ऊपर 100 से गुणा कर देना और प्रतिशत का चिन्ह लगा देना है। ठीक है, जैसे मैंने आपसे कहा कि 1/5 है, इसको प्रतिशत में बदलिए, तो आप कहेंगे सर 100/100 से गुणा कर दीजिए, या 100% से गुणा कर दीजिए, प्रतिशत मतलब बटा 100 ही तो होता है ना। अब इसको हल कर दीजिए, 5×2 = 10, ये कितना हो गया? 20% हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए, आप एक बात समझ लीजिए कि प्रतिशत और भिन्न अगर है, अगर भिन्न को किसी प्रतिशत में बदलना है तो 100% से गुणा कर देना है। ठीक, चलिए हम सवाल पर आते हैं। आज का सवाल है, किसी संख्या का 11% उस संख्या के 7% से 18 अधिक है तो संख्या ज्ञात करो। अभी इस सवाल को आपको लगाना है, आप मेरे साथ सवाल लगाइए। ये सवाल आपका आपके सामने लिखा हुआ है।
हर संख्या, जैसे मैंने यहाँ पर एक गोला बना दिया, देखिए एक चीज समझ लीजिएगा, मैंने यहाँ पर एक गोला बनाया, तो ये आपको कितना दिखाई दे रहा है? तो आप कहेंगे सर ये पूरा का पूरा गोला मुझे दिखाई दे रहा है। तो पूरा मतलब कितना? पूरा, और पूरा का मतलब होता है, थोड़ा सा भी मिस ना हो, इसको आप कहेंगे 100%। तो कोई भी संख्या स्वयं की हमेशा 100% होती है। ठीक है, अगर पूरे, जैसे आपके पास 4 रुपए हैं और आपने 4 का 4 रुपए खर्च कर दिया, तो आपने कितना खर्च किया? 100% आपने खर्च कर दिया। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर एक गोला बनाया और गोले का मैंने आधा हिस्सा कलर कर दिया, कितना कवर किया? आधा। तो आधा ही किया, तो ये 100% नहीं हुआ, ये 2 में से 1 भाग हुआ। कितना हुआ? टोटल कितने भाग हैं भाई? टोटल कितने भाग हैं? तो आधे आधे 2 हो गए, टोटल 2 हैं। तो टोटल में लिखूंगा 2, और ये 2 में से कितना मैंने सेट किया? 1, यानी 1/2। और इसको अगर मैं प्रतिशत में लिखूंगा, तो मैंने अभी आपको प्रतिशत बदलने के लिए बताया, 100% से गुणा कर देंगे तो 2×5=10 और ये 0, यानी मैंने कितना भाग इसका रंगा है? तो 50% भाग मैंने इसका रंग दिया है। आपको बात समझ मेरी आ रही है? तो यही चीज आपको समझकर चलना है। ओके, तो अब देखिए हम इस सवाल को लगाते हैं, कैसे लगेगा ये सवाल। सवाल ये है कि किसी संख्या का 11% उसी संख्या के 7% से 18, ठीक है, किसी संख्या का 11%, कितना प्रतिशत फ्रेंड्स? 11%। 11% जो है उसी संख्या के 7% से, यानी 11% और 7% अगर उसका हम निकालेंगे, तो इनके बीच का जो अंतर है वो 18 है। इन्होंने लिखा है कि भाई अगर किसी संख्या का 11% कर दें और फिर 7% कर दें, तो 11% जो है वो 7% से 18 दिख है। तो हम कहेंगे अच्छा ठीक है, ये प्रतिशत में कितना दिखे? तो कहेंगे सर देखिए 11% है, ये 7% है, तो लग रहा है कि ये 4% ज्यादा है ना फ्रेंड? अगर 4% 18 को बता रहा है, कहेंगे सर ये तो 4% ज्यादा, और हकीकत में जो संख्या है 18 ज्यादा है। तो 4% संख्या का 18 को बताता है, और अभी मैंने बताया हर संख्या स्वयं का कितना होती है? 100% होती है। तो आपको 100% निकालना है फ्रेंड। 4% अगर 18 को बताएगा, तो 100% कितना को बताएगा? बस यही निकालना है। 4% 18 को, तो 100%। तो आप चाहे तो 1 निकाल दिया, 4 को आप 100 कैसे बनाएंगे? दिमाग में सोचिए, सोचिए 4 को 100 कैसे बनाएंगे? तो अगर आप सोच ले रहे हैं तो ठीक है, नहीं सोच रहे हैं तो 4 से 100 में भाग दे देंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ 2×4=8, 4×5=20, 25 आ रहा है। तो यानी हम इसमें अगर 25 से गुणा कर दें 4 में, तो 100 बन जाएगा। समझ रहे हैं? जो चीज इस साइड में करेंगे वो चीज इधर भी करेंगे। तो 18 में भी आप 25 से गुणा कर दीजिए। समझ रहे हैं? तो 18×5=90 के 0 9 हासिल, 18×2=36 और 9×45 कितना हो गया? 450 हुआ। समझ में आ रही बात? तो ये आपका मेथड है। आई थिंक आपका ये आंसर आ गया होगा। चलिए हम प्रश्न संख्या 2 पर चलते हैं अभी। अगर कोई डाउट है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, उसको हम देखेंगे और फिर आपका उस कमेंट जो मतलब जो भी प्रॉब्लम होगा उसको सॉल्व करेंगे। ओके, प्रश्न संख्या 7 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 2 पर आते हैं। बिजली भी काफी तेजी से चमक रहा है, मुझे डर भी लग रहा है। एक स्कूल में 75% विद्यार्थी लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 420 है। इसके पहले मैंने लाइव होने का प्रयास किया था, लेकिन नेटवर्क का इश्यू आ रहा था, इस वजह से मैंने बाद में बंद कर दिया, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो चलिए अभी फिर फिलहाल बंद कमरे में है, डर भी लग रहा है, बिजली ऊपर चमक रही है। 75% विद्यार्थी लड़के हैं। एक स्कूल में 75% विद्यार्थी लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 420 है। तो मैंने अभी बताया कि टोटल कितने होंगे, तो आपके साथ टोटल भी आपने बताया 100% होगा। विद्यार्थी कितने हैं? 100%। और 75% विद्यार्थी क्या हैं? लड़के हैं। देखिए ये कह रहे हैं 75% लड़के हैं। तो भाई एक बात बताइए, अगर 100 में से 75% लड़के हैं, तो लड़कियां कितना हो जाएगा? तो कहेंगे सर लड़कियां हो जाएगा 25%, क्योंकि 100 में से 75% लड़के हो गए, तो लड़कियां हो गया 25%। और ये कह रहे हैं सर, ये कह रहे हैं कि लड़कियों की संख्या 420 है, तो 25% बराबर है 420 के, है कि नहीं फ्रेंड? 25% किसके बराबर है? 420 के। ये कह रहे हैं कि लड़कियों की संख्या 420 है, तो 25% 420 के बराबर है। तो ये पूछ रहे हैं बताओ लड़कों की संख्या कितनी है? तो इन्होंने ही तो कहा कि 75% विद्यार्थी लड़के हैं, इसका मतलब कि हमको 75% का मान निकालना है, और 25% तो हम निकाल के बैठे ही हैं। तो यहाँ तक ले जा रहे हैं इसको। हाँ, ये आ नहीं रहा है थोड़ा सा, तो हमको 75% का मान निकालना है। तो आप कहेंगे सर 25 का 3 गुना कर देंगे तो 75, तो इसी तरह इसका भी 3 गुना कर दीजिए। तो 3 दूना 6, 3 चौको 12, 1260, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका भी अब आंसर करेक्ट है। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। चलिए प्रश्न संख्या 3 पर चलते हैं। ओके, विशाल ने इंटरमीडिएट की परीक्षा में हिंदी में 75, गणित में 60, भौतिकी में 85, रसायन में 80 और अंग्रेजी में 60 अंक पाए। उसने कितने प्रतिशत अंक पाए अगर पूर्णांक 500 हो? तो बड़ा आसान है, ये पहले आप इसको भिन्न में बदल लीजिए। तो आपने जैसे सभी विषयों को जोड़ लीजिए और पूर्णांक 500 दिया ही है, ये तो बड़ा आसान है। चलिए हम जोड़ लेते हैं। 75 है, जोड़िए, और आप मेरे साथ लगाइए। 75 है, ऐसे ही जोड़ लेते हैं, लिखने में थोड़ी मुझे समस्या हो रही है। तो ये
60 में पहले है, और 60 में 60 जोड़ लेते हैं 120, और 80 जोड़ लेते हैं तो 200 हो गया, 285 हो गया, और 5 जोड़ लेते हैं 290 हो गया, और 7 29 में 7 जोड़ेंगे 30 6 36, यानी मुझे लग रहा है 360 आ रहा है। चलिए आप अपना देख लीजिएगा। तो भाई साहब इनका पूर्णांक 500 है, ये कह रहे हैं कि 500 नंबर का पूर्णांक है, 360 पाए हैं, तो ये भिन्न में तो बदल ही गया, 36/50, 4 से काट दीजिए, या नहीं नहीं 4 से नहीं, ये 2 से कटेगा, 18/25 आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आया मैं फिर से बता रहा हूँ। देखिए ये आपका 360/500 आया है, ज़्यादा लेंदी करने की क्या जरूरत है इसको। देखिए इसको 360/500 कर रहा हूँ, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 7 35 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, तो 72% आई थिंक आएगा। ठीक, तो ये आपका आंसर हो गया। आई थिंक आपको समझ में आ गया। चलिए प्रश्न संख्या 4 पर आते हैं। 65 ग्राम 2 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है? तो फ्रेंड आप जानते हैं 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, और ये 2 किलोग्राम है तो 2000 ग्राम होगा। यूनिट एक कर लीजिएगा, जैसे 1 ग्राम है तो इसको भी ग्राम में बदल लीजिएगा। तो 65 ग्राम पूछ रहा है तो 65 हो जाएगा, बटा 2 किलोग्राम है, तो ये ग्राम में है तो 2 किलोग्राम में कितने ग्राम? 2000 ग्राम, तो 2000 गुणे 100% हो जाएगा। ठीक है, इसको हल कर लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 5 से कटेगा, 5 13, और ये 5 चौक को 20, 13/4। ठीक है फ्रेंड, तो इसका पहला आंसर सही है, 13/4% हो जाएगा। कोई डाउट? आई थिंक नहीं होगा। ठीक है, डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। आगे आते हैं, किसी संख्या का 32% उसी संख्या के 27% से 28 अधिक है, तो संख्या ज्ञात करो। कोई संख्या है, उस संख्या का मैं एक बार 32% निकाल रहा हूँ, कितना निकाल रहा हूँ? 32%। फिर मैं उस संख्या का 27% निकाल रहा हूँ, कितना निकाल रहा हूँ? 27%। तो मैं देख रहा हूँ कि मैं जब 32% निकाल रहा हूँ, जो 27% निकाल रहा हूँ, तो ये इनके बीच का अंतर कितना है फ्रेंड? 28, यानी 28 ज्यादा है। आप कहेंगे सर ये परसेंटेज में कितना ज्यादा है, तो हम कहेंगे भाई 5% ज्यादा है। देखिए ना आप, 32 और 27 के बीच का डिफरेंस कितना है? 5%। तो 5% 28 को बता रहा है। ठीक है फ्रेंड, तो 5% अगर 28 को बता तो संख्या पूछा, तो संख्या कितना होगी? आप कहेंगे अभी तो आपने बताया कि 100% होगी, संख्या पूरी 100% होगी, तो 5% को 100 कैसे बनाएंगे? तो आप कहेंगे सर 20 से गुणा कर दीजिए। तो भाई अगर 20 इधर गुणा तो 20 इधर भी गुणा कर देंगे, तो 28 में भी 20 से गुणा कर दीजिए। समझ रहे हैं? 5% को हम 100% बनाने के लिए 20 से गुणा, तो 28 जो अंतर आ रहा है उसको भी 20, 28 दूना 56, और ये 0 560। तो ये 560 आपका आंसर हो गया। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। बिना समय गंवाए चलते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। 300 के 25% का 20%, तो ये बड़ा आसान है। इसके लिए आपको क्या करना है? 300 है क्या मतलब गुणा 25%, तो 25/100 कर लीजिए। 25% मतलब बटा 100, भिन्न में जब काटेंगे तो भिन्न में तो लिखेंगे ना, और बटा 20%, उसका 20%। तो इसको कौन नहीं सॉल्व कर लेगा? आराम से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 20×25 100, 5 5×5 25, तो 5 3 15। कन्फर्म कर लीजिएगा एक बार आप लोग। ठीक है, ये 25 से कटा, मैंने कैसे काटा? 2 जीरो काटा, 25 से 100 काटा, 20 से 100 काटा, 5 पर, फिर 5 से 25 को काट दिया। ठीक है, ये 15 आपका आ रहा है। ओके, चलिए प्रश्न संख्या 7 पर चलते हैं। किसी संख्या का 20% अगर 32 हो तो संख्या ज्ञात करें। कितना आसान सवाल है। देखिए, किसी संख्या का 20%, मैंने आपको बताया हर संख्या अपना 100% होती है, तो 20% फ्रेंड 32 को बता रहा है, तो मैं 1% भी निकाल सकता हूँ। जैसे छोटे बच्चे और जब आप रहे होंगे, तो जैसे चार कलमों का मूल्य 20 रुपए, तो 6 कलमों का मूल्य, तो आप क्या करते थे? 4 कलमों का मूल्य 20 रुपए, तो 1 कलम का मूल्य निकालते थे, तो 20/4 करके 5 पर निकालते थे। तो ये ऐसे भी कर सकते हैं। आपको जाना जहाँ आप डायरेक्टली, अगर आपके पास रास्ता है तो आप क्यों 1 निकालेंगे? मैं 1% भी यहाँ पे निकाल सकता हूँ, तो 32/20 लिखूंगा। तो ये सब चीजें करने के बजाय मैं ये सोचूं कि मुझे अल्टीमेटली जाना कहाँ पे, तो आप कहेंगे सर हमें 100% निकालना है, तो मैं 20 से डायरेक्ट 100 पे जाऊंगा ना। मैं क्यों ऐसा करूंगा कि मैं 1 निकालूंगा? अगर मुझे नहीं लगेगा तो मैं तो 1 पे जा ही सकता हूँ, लेकिन ये संख्या पूछे तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली कैसे 100 पे जाऊंगा? तो आपको सर 5 से गुणा कर दीजिए, 20×25 100% हो जाएगा। तो मैं भी 32 से 5 से गुणा कर दूंगा, तो 5 दूना 10, 5 3 15, 1 16, 160 आ गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं प्रश्न संख्या 8 पर। किसी संख्या का 37 सही 1/2%। देखिए ये 37 सही 1/2%, थोड़ा सा आपको आना चाहिए, अगर नहीं आएगा तो दिक्कत हो जाएगा। अब ये 37 सही 1/2%, 37 सही 1/2% जो है 360 है। तो आपसे पूछ रहा है उसी संख्या का 62 सही 1/2% बताइए। ठीक है, ये देखिए, अगर आपको प्रतिशत नहीं आएगा तो फिर आप ये, अगर जो मैंने कल बताया था कि हर प्रतिशत कुछ ना कुछ भिन्न बनाता है, तो कुछ ऐसे सिलेक्टिव क्वेश्चन भिन्न होते हैं जो कुछ ना कुछ प्रतिशत से संबंधित होते हैं, तो उनको आपको याद रखना है। जैसे 37 सही, किसी संख्या का 37 सही 1/2% पूछ रहा है, 360 है, उसी संख्या का 62% निकाले। तो ये देखिए, ये इतना कठिन लिखा है ना, ये कठिन आपको लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअली ये इसका मतलब होता है 3/8। कितना होता है फ्रेंड?
3/8, अगर ये आपको याद है तो। और ये 62 सही 1/2 लिखे हैं ना, तो इनका मतलब होगा, तो 12 25 60, 5 सही 8, 5/8 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब होता है 5/8। तो ये चीज़ आपको समझनी है। अब आप कहेंगे सर कैसे, तो इसको आप थोड़ा सा जब पढ़ेंगे, थोड़ा सा धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। अदरवाइज आप क्या करेंगे, इसको 37 से 1/2 हल कर लीजिए। 37 से 1/2 है तो 37 दूना 74 1 75, तो इसको लिखेंगे आप 75/2, और ये प्रतिशत मतलब बटे 100 होता है, तो 75/100 लिख देंगे। हाँ ठीक है, तो 25 तिया 75 और 25 चौको 100। ये रहा नहीं रहा ठीक से, क्या हो गया इसको, 4 अभी हो गया, 3 4 दूना 8, तो 1/, ऊपर 3 बचा है, 3/8 हो गया। ठीक है, तो वही बात मैंने कही है, जिसको आप सॉल्व करेंगे तो यही चीज हो जाएगा, कोई वो नहीं है। आप इसको या तो सॉल्व करिए या याद रखिए। अब आपको क्या करना है, एक्चुअली क्या होता है, 12.5% का मतलब होता है 1/8। इतना अगर आपको याद है तो आप सब कर ले जाएंगे। ठीक है, ऐसे 1/10 तक अगर आप याद कर लेंगे तो बेहतर रहेगा। जैसे मुझे याद है कि 12.5% होता है, 12.5% का मतलब होता है 1/8, ये मुझे याद रखा। ठीक है, अब इसका मैं डबल करूंगा तो 2/8, ट्रिपल करूंगा तो 3/8, 4 टाइम करूंगा तो 4/8। ठीक है, जैसे 12 से 1/2 है तो 12 24 से 25/2। अब इसका मैं डबल कर दूंगा, यहाँ पे 2 से गुणा कर दूं या 3 से गुणा कर दूं, देखिए 3 से, तो 12 3 36, 37/2 हो जाएगा। 37 से 1/2 यही होगा ना, 12 3 36, और फिर 1.5 हो जाएगा, 37 37%, ये हो जाएगा 3/8। अगर 3 इधर से गुणा तो 3 से इधर गुणा। यही चीज मुझे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो 37.5% है वो 3/8 है। और ये आपको कब पता होगा, जब आप 12.5% जानते हैं कि 1/8 है, तो इसको भी आप कर लेंगे। तो मैं अब आता हूँ डायरेक्टली आपको क्वेश्चन पर। ठीक, तो ये मैंने कल बताया था, आपने देखा होगा तो ठीक है, इसको नहीं देखा तो मैंने अभी बता ही दिया, ठीक ही है इसको, तो उसमें थोड़ा सा और डीपली बताया है कल वाली वीडियो में। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, 3/8 बराबर 360, 360, ये यही तो है, 37.5% का 3/8, तो 3 बता रहा है 360 को, किसको फ्रेंड, 360 को। और टोटल कितना है, 8, टोटल कितना है 8। लेकिन ये संख्या का टोटल नहीं पूछ रहे हैं, 62 से 1/2 पूछ रहे हैं, यानी कि 5/8 पूछ रहे हैं फ्रेंड। कितना पूछ रहे हैं, 5/8, यानी कि 8 यहाँ पर, यहाँ भी 8 है, यहाँ पर भी 8, यानी कि संख्या बराबर है। तो ठीक है, संख्या एक्चुअली हमारी 8 यूनिट की है, तो 3 हिस्सा 3 यूनिट 360 को बता रहा है। तो आप कहेंगे सर अगर 3 यूनिट 360 को बता रहा है तो एक यूनिट जो है 120 को बताएगा, बताएगा कि नहीं। 3 अगर 360 को, तो 1 निकालने के लिए 360 में भाग दे दीजिए, एक यूनिट किसको बताएगा, 120 को। तो 5 यूनिट पूछ रहे हैं, तो 12 5 60, 120 गुणे 5, तो 12 5 60 हो जाएगा, और ये 600 हो जाएगा। तो एक्चुअली ये हो जाएगा 600। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 3/8। आपको प्रतिशत बस आना चाहिए कि इस प्रतिशत का क्या भिन्न बनेगा। ठीक, मैं एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ आपको, अगर नहीं समझ में आया तो। ये 37.5% जिस संख्या का 360 है, उसी संख्या का 62% पूछ रहे हैं। तो 3/8, ये 3 8 में से 3 हिस्सा जो है वो 360 को बता रहा है, तो उसी संख्या का 62%, यानी 5 8 में से 5 हिस्सा बताइए कितना होगा। तो 3 360 को बताएगा, तो 1 बताएगा 120 को, और 5 बताएगा तो 120 गुणे 5, 12 5 60, 0 600 को बताएगा। तो ये आज के इतने ही वीडियो आज के लिए रहेंगे। ये आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो यूट्यूब पर ये चैनल हमारा टारगेट विथ हिमांशु जरूर सब्सक्राइब करें। हम प्रयास कर रहे हैं कि आप अपनी ओर से बेस्ट दे सकें, आपको मैथ और इंग्लिश की नोट प्रोवाइड कर सकें। और आपके लिए भी ज़रूरी है कि आप अधिक से अधिक फ्रेंड्स लोगों के साथ वीडियोस को शेयर किया करिए, और हमारे साथ मैथ सीखिए, इंग्लिश भी सीखिए, बहुत आपके लिए हेल्पफुल होगा। और इंटरेस्टिंग वे में हम लोग सीखेंगे, कुछ भी ट्रिक नहीं, कुछ भी कंसेप्ट नहीं, सॉरी कुछ भी ट्रिक नहीं और कुछ भी फार्मूला नहीं, हम लोग कंसेप्ट बेस पर ही सीखेंगे। कंसेप्ट का मतलब आपके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे, और उसके बाद आप चीज़ों को बहुत ईजिली सॉल्व करेंगे। तो ये आज की वीडियो और ये आज के क्वेश्चंस कैसे लगे जरूर हमसे शेयर करिएगा एक्सपीरियंस अपना। और अधिक से अधिक मैं बार बार बोल रहा हूँ, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, नए लोग चैनल से जुड़ें, और हम लोग ये फ्री जो क्लास दे रहे हैं, जैसे सभी लोग और अपनी जो भी तैयारी कर रहे हैं उसमें मजबूत हों। धन्यवाद।